हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम किशोर कुमार है। तो गाइस आज हम इसमें फंक्शंस देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने बुलियन टाइप देखा था, तो इसमें हम फंक्शंस देखेंगे। फंक्शंस क्या होती है? फंक्शंस में दो चीज़ें होती है, एक फंक्शन डिक्लेरेशन होता है, एक फंक्शंस इन्वोकेशन होता है। कहाँ गया? फंक्शंस इन्वोकेशन होता है। तो फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है? जिसमें हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। तो फंक्शन डिक्लेयर करना, उसको फंक्शंस, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फंक्शंस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो पहले हम क्या करते थे, लोग कराते थे चीज़ें, जैसे कि हाय, उसके बाद मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ 3 बार, और हाय कर देते और उसमें हम कर देते हेलो। हेलो करा देते हम उसको, और तीसरी लाइन में हम लिख देते हैं हाउ आर यू। हाउ आर यू। तो ये चीज़ें थी। अब इसको मैं प्रिंट करा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ से वॉच मोड ओपन करते हैं, ताकि हमें बार बार कंपाइल कराने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसके लिए सिंपल मैं लिखूँगा TSC। मेरे पास कॉन्फ़िग की फ़ाइल बनी हुई है। ये ध्यान रखिए, आपके पास ये TS कॉन्फ़िग की फ़ाइल होनी चाहिए। तो TSC किया मैंने, और स्पेस -W से वॉच मोड ऑन हो जाता है। इंटर करूँगा तो यहाँ पे टाइम शो हो जाएगा आपको। ये देखिए, ये टाइम स्टार्ट हो गया और कंपाइलिंग शुरू हो गई है। तो अब हम इसमें आएंगे अपन, मैं इसको करूँ node। फाइल का नाम क्या है? फंक्शंस, FUNCTION functions.js। इंटर करूँगा। कहाँ पे गलती हुई है? सॉरी, फंक्शन का मैंने नाम गलती लिख लिया, फाइल का नाम गलती लिख लिया। यहाँ पे एक और भी एडिशन है, जिसको फाइल, हाँ ये नहीं किया था मैंने। अब इंटर लिखेंगे गाइस, हाय हेलो हाउ आर यू, हमें आ गया है। लेकिन अगर हमें यही सेम लाइनें अगर 4-5 बार प्रिंट करानी हो तो हम क्या करेंगे? तो हम ऐसे कॉपी करके Alt की दबाएं और शिफ्ट दबाएं, उसके साथ डाउन एरो दबाएं, तो ये पेस्ट हो जाएगा। तो फिर हमें दोबारा क्या करना पड़ता है? इसको ऐसे लिखना पड़ता है, और फिर से इसको कंपाइल करके इसको रन करना पड़ता है, तभी ये 6 बार आया है। तो अब अगर मिसाल के तौर पर मुझे हेलो को चेंज करके यहाँ पे लिखना है हेलो वर्ल्ड, तो मैं क्या करूँगा, इसमें भी जाऊँगा, फिर इसके अंदर आऊँगा, अगर ये कोड 1000 बार लिखा होगा तो 1000 बार मैं ये चेंज करूँगा। लेकिन इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फंक्शन बनाते हैं। तो पहले मैं इसको हटा दूँ। अब सिंपल मैं एक फंक्शन बनाना सिखाता हूँ, जिसका हम नेम फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन की 2 टाइप होती हैं, जिसमें पहले हम देखेंगे नेम फंक्शंस क्या होते हैं। तो नेम फंक्शंस बनाने के लिए सबसे पहले इसको हटा देता हूँ मैं। पहले हम फंक्शंस कीवर्ड लेंगे। फंक्शन का नाम हम क्या देंगे? तो यहाँ पे सिंपल मैं दे देता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल राइट देता हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हैं, राइट मोर। मैं अपनी मर्ज़ी से नाम दिया, आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं नाम। अब ये 2 पैरेंथेसिस खोलेंगे, उसके बाद 2 कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद इंटरेट कर दें। ये फंक्शन रेडी है हमारा। अब इसके अंदर हमें क्या प्रिंट कराना है वो हमें लिखना पड़ेगा। तो मैं सिंपल लिखूँगा लॉग। अब मुझे यहाँ पे लिखना है हाय, वही सेम वाली चीज़ें, हाय। फिर इसको मैं लॉग करूँगा, फिर मैं इसे लिखूँगा हेलो। फिर
मैं इसमें लिखूँगा हाउ आर यू, वही सेम चीज़ें मैंने लिखी है। अब फंक्शंस के ज़्यादा देखिए आप, अब ये तो फंक्शन यहाँ तक, ये फंक्शंस डिक्लेरेशन कहलाता है। ये जो है ये फंक्शंस डिक्लेरेशन है यहाँ तक। और फंक्शन इन्वोकेशन किसको बोलते हैं? जिसको फंक्शन को कॉल करना हो तो उस फंक्शन इन्वोकेशन बोलते हैं। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए सिंपल हम फंक्शन का नाम यहाँ से कॉपी करेंगे। नाम कॉपी किया, उसके बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। इसके बाद 2 पैरेंथेसिस देंगे, हमारा काम हो गया। कुछ भी नहीं करना हमें, हमारा काम हो गया। अब देखिए हमें आउटपुट क्या आता है। गाइस मैंने यहाँ पे वॉच में मूड ऑन किया हुआ है, इसीलिए मेरी फाइल कंपाइल हो रही है यहाँ पर। ये देखिए ये फाइल कंपाइल हो रही है मेरी यहाँ पर। लेकिन आपको पहले कंपाइल करना, अगर आपके पास वॉच मोड ऑन नहीं है तो आपको पहले कंपाइल करना पड़ेगा। तो मेरा ऑटोमेटिकली कंपाइल हो रहा है, तो मैं डायरेक्ट इसको रन करूँगा। देखेंगे सेम फंक्शन सेम आउटपुट आ गया हमें। लेकिन अगर मैं इसको 4 बार इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ, हाय हेलो हाउ आर यू, इसको 4 बार कराना चाहता हूँ, तो सिंपल मैं इसको 4 बार लिखूँगा। 1 2 3 4 बार लिखा। आउटपुट इसका देखते हैं हम। ये देखिए गाइस कितना सिंपल, हमने 4 बार एक चीज़ को 4 बार हमने रन करवाया है। अगर कल को अगर मेरे पास यहाँ पे कोई गलती होती है या एडिट करना होता है तो मैं सिर्फ एक वर्ड को एडिट करूँगा, जैसे WORD, सिर्फ एक चीज़ को एडिट करूँगा और सिंपल यहाँ पे इसको ये देखिए हेलो वर्ड 4 बार आ गया। तो गाइस यही है फंक्शंस, सिंपल फंक्शंस के हमें कोड को लिखने में आसानी करता है ये फंक्शंस। अब फंक्शन तो हमने देख लिया, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, नहीं छोड़ो। अब फंक्शंस हम देखते हैं रिटर्न के साथ फंक्शंस हम कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल है, वही सिंटैक्स हम कॉपी के हम लिख लेते हैं। फंक्शन का कीवर्ड, फंक्शन का नाम, जिसको मैं टाइप आर, अपनी मर्जी से आप कुछ भी दे सकते हैं, आज मीन्स रिटर्न। तो फिर मैं इसको पैरेंथेसिस देता हूँ, उसके बाद तो कर्ली ब्रेसेस एंटर हिट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा रिटर्न, RETURN, रिटर्न मुझे क्या करोगे तुम, कोमा के साथ हेलो रिटर्न करो। उसके बाद उसको कॉल करने का तरीका अलग है, इसको लॉग करना पड़ता है, लॉग किया और फंक्शन का नाम दे दो टाइप आर। यहाँ तक हो गया। पहले मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, रिजल्ट में खराबी ना हो, ठीक है। तो फाइल हमारी कंपाइल हुई, कंपाइल ऑटोमेटिक हो जाती है, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कोड इसका, ये देखिए ये हमने अभी लिखा है, कंपाइल हो गया। तो फंक्शन अब इसको मैं कॉल करता हूँ, प्रिंट करता हूँ फंक्शंस। और सॉरी हमने कुछ यहाँ पे गलती की है, यहाँ पे फंक्शंस बनाया तो इसके अंदर पैरेंथेसिस डबल देने पड़ेंगे, एक और पैरेंथेसिस देना पड़ेगा। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखो हेलो आ गया। तो ये हमें रिटर्न हुआ है और कंसोल लॉग हमने बाहर करवाया है। एक ये रिटर्न टाइप है फंक्शंस की, इसको रिटर्न टाइप बोलते हैं फंक्शन। और अब इस रिटर्न टाइप को यूज़ करते हुए हम एक सॉल्व करते हैं कि हमें 2 नंबर को सम कराना है, जिसके हम लिए फंक्शन बना दो। इसके लिए फंक्शन का कीवर्ड आ गया। अब इसका हम नाम देते सम, सम नम, या मैंने अपनी मर्जी से दिया, आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। हो गया काम यहाँ तक सिंपल। आपको यहाँ पे इसके जो इस पैरेंथेसिस के अंदर हम जो भी कुछ देंगे चीज़, वो होगी इसके पैरामीटर्स होंगे, ठीक। अब मैं यहाँ पे 2 पैरामीटर देता हूँ, A, B, ये
तो मैंने पैरामीटर दिए, एंटर किया, करली ब्रेस एंटर किया, उसके बाद मैं इसमें रिटर्न लिखूँगा। रिटर्न मुझे क्या करो कि ए प्लस बी, सिर्फ इतना मुझे रिटर्न करो। रिटर्न मुझे करो ए प्लस बी, और उसके बाहर में फंक्शन को लॉक कर देता हूँ, लॉक, और फंक्शन का नाम समनम, उसके बाद पैरेंथेसिस, और इसके अंदर अब इसके अंदर दो वैल्यू देंगे जो हमें दरअसल वो ऐड करानी है। तो मैं दे दूँगा 5,6। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि इसकी हमें टाइप देनी पड़ेगी। टाइप स्क्रिप्ट में हम काम कर रहे हैं तो हमें इसकी टाइप भी देनी पड़ेगी, जो कि नंबर, ऑफ कोर्स नंबर ही प्लस होंगे और स्ट्रिंग तो होगा नहीं, इसको भी नंबर दे दें, नंबर। अब एरर चला गया, देखिए। अब इसको पहले इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। ठीक, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। 11 आ गया, 5 और 6 11। अगर कल को मुझे इसको एक और वैल्यू चाहिए तो उसको मैं एडिट कर सकता था, लेकिन मैंने अलग से दिया। इसको मैं 10 करता हूँ, इसको मैं 7 करता हूँ, सबको 17 होगा, इसका आउटपुट 17 आना चाहिए। देखें, पहले का 11 आया, दूसरे का 17 आया। अब समझो ये एक कैलकुलेटर बन गया, अब कॉमा दो बस प्लस हो जाएगा। ठीक, अब ये हो गई रिटर्न जिसमें हमने दो नंबर को सम कराया। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं फंक्शंस इन्वोकेशन, और इसको हम कॉल भी कॉल फंक्शंस भी बोल सकते हैं, कॉल फंक्शंस बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि हम फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा फंक्शंस का दरअसल काम क्या होता है। अगर आपको समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, जो भी पूछना है। अगर समझ आया है तो प्लीज़ काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी जो प्रीवियस वीडियो है वो आप देखें। ये इस चैनल की, इस कोर्स की 6ठी वीडियो है, और उससे पहले मैंने 5 वीडियो बना लिए जो बिल्कुल बेसिक से बिगिनिंग से स्टार्ट किया हमने। तो गाइस आज के लिए इतना है, तो मिलते हैं कल, उसमें हम फंक्शंस की फर्दर चीज़ें फंक्शंस में देखेंगे। थैंक यू गाइस।